अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अटक। आज हम पीके न्यूज़ की तरफ से ये स्पेशल कवरेज करने के लिए आए हैं। आज इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने वर्कर्स को डी चौक बुलाया है और ये उसी कड़ी का एक तसलसल है जो कि काफ़ी अरसा दराज से इलेक्शन के लिए कैंपेन चला रही है कि इलेक्शन कमीशन को वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। हमारे साथ एक शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप क्यों आए हैं यहाँ पे और किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए हैं? देखिए, हम वो कारकुन हैं खान साहब के साथ 1996 से हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हम खान साहब के हर एक कॉल पे, खान साहब के हर एक सिपाही के कॉल पे हम निकलते हैं। जो आप जो इस कॉल पे खान साहब की कॉल पे हैं, इसका बताएं आप क्यों आए हैं? देखिए, खान साहब की कॉल पहले जो है ना, जब कॉल करते तो लोग समझते थे कि ये कॉल पता नहीं किस वजह अपनी मकसद के लिए करेगा ना। लेकिन अब लोगों में ये शऊर पैदा हुआ है कि खान साहब अगर कॉल करते हैं तो वो हमारे बच्चों का सोचते हैं, हमारा फ्यूचर का सोचते हैं। तो हम जैसे खान साहब ने आज कॉल किया कि भाई आप लोगों ने डी चौक पहुँचना है, तो हम जो है ना पहुँच गए। खान साहब के कॉल पे इसलिए आए हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं। हम खान साहब से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और खान साहब के हर कॉल पे, जब भी खान साहब कॉल करेगा 24 घंटे हम खान साहब के लिए अवेलेबल हैं। और जितने भी ये जो हमारे अभी हुकूमत वाले हैं, जिस तरह के आपको पता है शहबाज शरीफ है और हमारा जो वज़ीर आज़म बना हुआ है बदकिस्मती से, वो जितना भी हथकंडे करे, जिस जिस तरह भी ये होता रहा हथकंडों पे ना, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितने कारकुनों को ये जो है ना अरेस्ट कर लेंगे। आज आप देख सकते हैं अताउल एडवोकेट से एमएनए जो है उसको, और हमारा जो यूथ विंग का सदर है राय तनवीर, उसको अरेस्ट किया और आज अडियाला भेज दिया। किस बात पे भेज दिया कि सिंध हाउस पे इन्होंने हमला किया है। मैं आज अपने मीडिया को, अपने हुकूमती अपने अदलिया को भी ये मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि वो लोग किधर गए जो सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ था, वो लोग, उन लोगों पे फैसला क्यों नहीं सुनाया गया जो सिंध हाउस पे, क्यों सिंध हाउस सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा सुप्रीम है। मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि सिंध हाउस से क्या सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा अजीज़ नहीं है हमारे लिए, ज़्यादा सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे जो जिन लोगों ने हमला किया उनको अभी तक अडियाला क्यों नहीं भेजा गया, उनको कानून के कटहरे में क्यों खड़ा नहीं किया गया। क्यों अताउल एडवोकेट और उनके साथ कुछ बंदे सिंध हाउस पे वो अपने मुहर्रिफ अरकीन को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वो मुनहरिफ अरकीन को बाहर निकालने के लिए गए थे। वो कोई डाका मारने नहीं गए थे, वो किसी को मारने नहीं गए थे। वो लोटो को बाहर निकालने गए थे कि लोटो को हम सिंध हाउस से बाहर निकालते हैं। उनको दरवाज़ा ना को लगे तो उन्होंने दरवाजे पे चिलांग मार के आगे निकल गए। उसको अदालत ने इसी तरह जो है ना आज है ना सेक्रेटरीट थाने से, कल सेक्रेटरीट थाने में अरेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के हाथे से, और उसको आज अडियाला भी भेज दिया गया। कि कसूर क्या था उनका? यही कि अपने मुनहरिफ अरकीन को, यानी कि जो लोटे थे उनको बाहर निकालना था उनको, उन्होंने इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। इस तरह से आप ये देख सकते हैं इंसाफ का तकाजा क्या है कि हम ये चाहते हैं कि इंसाफ बराबरी की सतह पे हो। हमें कोई टेंशन नहीं, हम बैठ जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट अपना बेंच तश्कील करे, अपना कमीशन बनाए, हम बैठ जाएंगे। खान साहब अगर गलत निकला, खान साहब के सिपाही गलत निकले तो उनको भेजे, लेकिन जो दूसरे पार्टियों वाले अगर गलत हैं उनको भेजे। बदकिस्मती से हमारे जो अभी मिनिस्ट्री हैं, जितने भी मिनिस्ट्री हैं, देखें तो सब जमानतों पर हैं। और वो उस बंदे को वो मिनिस्ट्री दी गई है जिसमें जिस जिस डिपार्टमेंट में केस है वही मिनिस्ट्री दी गई है। ये हमारी बदकिस्मती है, जिसको ये नहीं पता कि 30,000 फुट से कौन सा सिम चलता है, जो कहता है कि 30,000 फुट से मैंने ऐसा इकबाल को कॉल किया है। मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ, हमें भी बताएं कि 30,000 बुलंदी से जो सिम चलता है, हमें भी बताएं। हम भी वो सिम लेना चाहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पे जाके हम बात कर सके। हम इधर 2,000 फुट ऊपर जाके जहाज में तो कॉल होती नहीं है, और ये 30,000 फुट बुलंदी से किस तरह कॉल करता है। मैं तो आज ये सवाल भी करना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, ये सिम पाकिस्तान में लॉन्च करें ताकि हम आम पब्लिक में एक्सेस ईजिली हो, ताकि सिग्नल इतनी दूर तक जाते हैं तो उसका तो ईजिली हम पब्लिक को भी ये फायदा हो जाएगा कि हम ईजिली एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकेंगे। ये जो 80-84 बंदे जो शरीफ ख़ानदान वाले उम्रे के लिए लेके जा रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो एक दूसरे के ख़िलाफ़, हम कहते हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। देखें, हमारे साथ अभी जो अभी हुकूमत में अब बैठे हुए हैं नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, अमीर हैदर खान होती, उसने आज एक बड़ा अच्छा सवाल किया। ये तो कह रहे थे हम अपने खर्चों पे जा रहे हैं, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआज़रत की है। मैं तो उसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आवाम की, आम आवाम के आंखें खोल दिए कि मैं सरकारी खर्चे पे उम्र के अदायगी के लिए नहीं जाऊँगा, मैं अपने खर्चे पे अगर जाऊँगा। वो नहीं जा रहे, बाकी बिलावल जरदारी हो गए, बाकी मौलाना साहब हो गए, बाकी काफ़ी जो 2-2 सीटों के पार्टीज़ वाले, वो तो सारे जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि
कम से कम उसको ये एहसास तो हो गया ना कि ये आवाम के पैसों पे आवाम के टैक्स के पैसे मैं इस पे अगर जाऊंगा तो मैं भी गंदा होऊंगा इनके साथ, क्योंकि ये उम्रा करना जो ना सवाब के लोग जाते, ये नहीं जाते कि किसी और के पैसों पे, किसी डाके के पैसे पे, और इस तरह जाए कि डाके करें उनके पैसों पे जाएं। वो ये उम्रा या हज जो होता है ये हक हलाल के पैसे हों, तब आपको खुद भी इत्मीनान में होते हो कि भाई मुतमईन होते हो कि भाई मेरा जो है ना मैं सवाब के जिसके लिए नीयत के लिए आई हूँ तो वो कबूल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर इस तरह आप जाएंगे तो वो किस तरह, लेकिन ये उम्र के लिए नहीं जा रहे भाई, ये वहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ये अपने सारे जो ले गए हैं शायद नवाज शरीफ के उधर से बेटे जो है ना वो लंदन से इधर आएंगे सऊदीया में, इनका आपस में मीटिंग होगा। लेकिन अब तारीख देख लें, इमरान खान ने 4 साल में बोइंग 777 के लिए कोई सवाल नहीं किया, खारजा से कोई भी जवाब नहीं किया कि भाई हमें बोइंग से 777 चाहिए। ये वाहिद शहबाज शरीफ की हुकूमत जैसी आगे पहला दौरे में, सरकारी दौरे में बोइंग 777 गई है वहाँ। ये अपोजिशन पार्टीज़ कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं हुई है, मुदाखलत हुई है। आप आम शहरी के तौर पे आप क्या समझते हैं, ये मुदाखलत हुई है या साजिश हुई है या क्या भला थी? ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अपोजिशन पार्टी अब नहीं है, अब वो हुकूमत में है, ठीक है, अब वो हुकूमती पार्टी है ना। लेकिन ये है कि साजिश और मुदाखलत में, अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं कि मरियम सफदर का अगर आपको पता हो, वो पहले साजिश हो गई, उसके बाद जो है ना जब वो ले गया तो वो मुदाखलत हो गई। तो सेम यही चीज़ है, साजिश और मुदाखलत में इतना फ़र्क है कि ये नहीं मानते कि ये साजिश नहीं है, कभी खुद कहते कि ये मुदाखलत है, और ये इनको खुद भी समझ नहीं आया। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि कल हिना रब्बानी कर एक जगह पे बैठी हुई थी, उसने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। आपको पता है इस चीज़ का? नहीं जी बिल्कुल, वो इंटरव्यू सारा मैंने देखा है। अच्छा, आपने अगर उसमें गौर किया, वो ड्रोन हमलों के बारे में कुछ फरमा रही थी। अभी जो है मुल्क में दोबारा से बम धमाके शुरू हो गए हैं जैसे ये गवर्नमेंट आई है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या सिक्योरिटी जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं या मुल्की खाना जंगी की तरफ जा रही है? क्या क्या सीन है? अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। जब 2014 में मैं ख़ुद थाईलैंड से स्पेशल धरने के लिए आया था खान साहब के लिए, तो 2014 में जब धरना हमने दिया था तो 124 दिन का धरना था। तो जब नवाज़ शरीफ साहब को जो बाहर भाग गया है, जब उसको पता चला है कि धरना नहीं ख़त्म हो रहा, ये खान तो डट गया, ये तो बैठने वाला बंदा, ये तो भागने वाला नहीं है, तो अगर आपको पता हो तो APS का वाक़या हो गया था, अगर आपको याद हो तो, ताकि खान साहब को यहाँ से किसी तरीके से हम हटाएं, यहाँ पे ये उड़ जाए, ताकि किसी तरीके से यहाँ से चला जाए। सेम मैं तो ये कहता हूँ, देखो खान साहब की हुकूमत में ना कोई ड्रोन अटैक हुआ है, ना कोई खुदकश हमला हुआ है, ना कोई और बम धमाका हुआ है। जैसे इनकी हुकूमत आई, जब इनको पता चला इनको प्रेशर पड़ रही है ऊपर से, कभी कराची में अभी जिस तरह धमाका हुआ है, और उसके अलावा जिस तरह ये और धमाके हो रहे हैं, मतलब खुदकश हमला हो गया है। अभी ये चीज़ मैं खुद मीडिया समझ सकते, लोग खुद समझ सकते हैं कि इनकी हुकूमत आते ही ये धमाके शुरू हो गए, सिर्फ ये करने के लिए कि भाई इनका ध्यान हुकूमत के लोग इमरान खान से हट जाए, इन धमाकों की तरफ चला जाए, मीडिया भी उनकी तरफ कवरेज करे और लोग भी वहाँ पे उस साइड पे निकल जाए। लेकिन लोगों में शऊर आ चुका है, अभी लोग बाशऊर हैं, अभी लोगों को इस चीज़ का पता है कि आप लोग किस मकसद के लिए काम कर रहे हो, क्या मकसद है आप लोगों का। अब लोगों का आप वो 2008 वाला सीन नहीं है, 2003 वाला, 1987 वाला सीन नहीं है कि आप लोगों को उल्लू बनाओ, उसको कहो कि बस इस वजह से। अब सोशल मीडिया का दौर है, सेकेंडों में, मिनटों में बात पहुंच जाती है आगे तक। अच्छा, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम बेकारी हैं। आप बेकारी हैं? नहीं सर, अल्लाह ना करे, हम बेकारी नहीं है। आपका वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि हम बेकारी हैं। देखिए, वो खुद अगर बेकारी है ना, वो इस तरह बेकारी है कि वो अपने लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, वो अपने लिए बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। और इमरान खान, अगर ये कहते हैं कि इमरान खान मांगता है, चंदा मांगता है, इमरान खान ने मांगा है चंदा, मैंने मांगा है खुद इमरान खान के लिए, लेकिन इमरान खान ने क्यों मांगा है? अपने मुल्क को चलाने के लिए। अच्छा, और दूसरा ये एक सवाल कि जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, सारी अपोजिशन पार्टीज़ कहती थी कि पेट्रोल 120 रुपये का, कोई कहता है 130 रुपये का, इससे और बढ़ना नहीं चाहिए, या PTI गवर्नमेंट जो है ये महंगा बेच रही है। तो अभी ख़ुद जाके ये मान गए हैं कि ये इमरान खान ने कौम के साथ बड़ी ज़्यादती की है, पेट्रोल को की कीमतें कम रखे, और अभी ख़ुद बढ़ाने वाले हैं 1 तारीख से। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये चीज़ तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब खान साहब हुकूमत में थे, जब वो 150 के पेट्रोल हो गए,
तो ये कहते थे, शाहिद खान कानाबासी का मैं बताऊंगा, उसने बोला था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा था और वो नहीं, आज खुद वही कह बता रहे रहा हैं। हूँ। शाहिद खान कानाबासी कह रहा था पेट्रोल 70 रुपए के होने चाहिए, मुल्क के हालात जिस तरह है उस 70 रुपए में होने चाहिए, और मुफ्ती इस्माइल में भी 120 इस तरह कुछ बोला था। और खान साहब ने एक बात की थी, अगर आपको याद हो, खान साहब ने ये बोला था एक तकरीर में, मैं लाइव बैठा हुआ था उनके जब ये कर रहा था तकरीर, तो खान साहब ने बोला मैं आपसे टैक्स ले रहा हूँ, लेकिन वही टैक्स के पैसे आप पे ही लगा रहा हूँ, आप पे खर्च करूँ, मैं बाहर जायदादें नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ फ्लैट्स या कोई जायदादें नहीं बना रहा, फैक्ट्रियाँ नहीं बना रहा, मेरी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, मैं आप पे ही खर्च करूंगा। तो वही सब्सिडी जो प्रोवाइड की गई है पेट्रोल वालों के। अच्छा, खान साहब को बड़े मजे की बात है, एक मशवरा दिया गया कि भाई आप चीनी सस्ती करें, चीनी पे सब्सिडी दे, घी पे सब्सिडी दे, दालों पे सब्सिडी दे। खान साहब एक इस गेम चेंजर है वाकई। वो किस तरह, देखो, अगर खान साहब चीनी पे सब्सिडी देता, घी पे देता, मतलब बाकी चीज़ों पे देता, पेट्रोल आगे से महंगा हो जाता ना, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर लेती, ऊपर हो जाती। खान साहब ने क्या किया कि वही सब्सिडी जो है ना पेट्रोल डीजल पे दे दी है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना वो मेंटेन रही है, क्योंकि वो अभी रेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पेट्रोल नहीं महंगा हो रहा। 4 महीने तक खान साहब ने बोला था कि मैंने सब्सिडी दी है। अच्छा, अभी जैसे ही आए हैं तो ये खुद कह रहे हैं कि भाई खान साहब ने हुकूमत खजाने से पैसे लगा रहे हैं, सब्सिडी हुकूमत खजाने से। ओ लो, और इन लोगों को मैं बता रहा हूँ बेकारियों, खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं आप लोगों से जो टैक्स का पैसा इकट्ठा करके आप ही पे खर्च करूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं आपका पैसा आप पे ही खर्च करूंगा, ठीक है। वो तो कह रहे हैं ऊपर, वो तो चुप कैसे नहीं कर रहा, वो तो कह रहे हैं कि मैं आपका पैसा आप पे ही खर्च करूंगा। तो आप वही पैसा खर्च करें, आप लोग वही सब्सिडी हटा रहे हैं। आईएमएफ के वो जो आपको कहते हैं मुतलबात नहीं मानने चाहिए, आप आईएमएफ के मुतलबात कैसे मान रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।